जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक का समय, यानी जुलाई माह का ये तीसरा सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन से दिन आपके लिए लाभकारी रहेंगे और किन दिनों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और अगर कोई परेशानी भी है तो उसके लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए। और चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 15, 16 और 17 जुलाई की। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर होगा और वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और चतुर्थ भाव ये माँ का भाव है, सुख का भाव है, आपके घर स्थान को दर्शाता है ये। तो इस समय घर में रहकर आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये चतुर्थ भाव अति भावुकता का विकारक है जो विचार में उतार चढ़ाव भी देगा, तो कुछ मूडी भी रहेंगे, कुछ मानसिक चिंताएं भी आपको हो सकती हैं। और इस मानसिक चिंताओं की वजह से वर्क प्लेस पर भी छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधी हो सकते हैं। किसी के साथ आपका इसी वजह से विवाद उत्पन्न हो सकता है और इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। और इसी वजह से आपका काम पर भी ध्यान कम लगेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि मन को शांत रखें, धैर्य से अपने कार्य को करें, धैर्य बनाकर रखें हर चीज़ में। और ऐसी स्थिति किसी के साथ भी पैदा ना हो कि जिससे विवाद उत्पन्न हो। और चाहे घर परिवार की बात हो या आपके वर्क प्लेस की बात हो, हर जगह आपको अपनी वाणी पर, क्रोध पर इस समय नियंत्रण रखना है और खुद को शांत रखना है। और अपनी तरफ से कोई भी काम करने की इच्छुक भी जब तक ना रहें जब तक कि आपसे खुद से किसी सामने से ना कहा जाए। और अपनी राय भी इस समय किसी को न दें, क्योंकि इससे भी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं आपके लिए। आर्थिक स्थिति में लाभ देखने को मिलेगा आपके लिए। धन संबंधी मामलों में स्थिति इन दिनों आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, क्योंकि अचानक से नए स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। धन की प्राप्ति ये आपके इस समय को खुशनुमा बनाए देगी। आपके सुखों में वृद्धि का समय रहेगा और इस दौरान माता से भी सुख और सहयोग पूरा मिलेगा आपको। और माता का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा है तो उसमें भी आपको सुधार दिखाई देगा। आपके निजी कार्यों के साथ साथ व्यवसायिक कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी, बेहतर प्रदर्शन आप करोगे। लेकिन आपको इस समय फिजूल खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि इस दौरान आप आपकी घर की सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, घर की साज सजावट पर धन खर्च कर सकते हैं। तो फालतू चीज़ों पर धन खर्च करने से आपको बचना है, क्योंकि ये फालतू खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना सकता है। तो इसीलिए अपने पैसों का इस्तेमाल ज़रूरत की चीज़ों पर ही करें। और शेयर या सट्टे बाज़ार से जुड़े हैं तो समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और इस समय कोई भी घर या प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की भी योजना बना सकते हैं आप, और इस दिशा में प्रयास भी आप करते दिखाई देंगे। और परिवार में भी खुशियाँ आएंगी इस समय। अधिक जिम्मेदारियों के कारण व्यस्तता अधिक रहेगी, खुद को थका हुआ सा भी समय महसूस करेंगे इसी वजह से। लेकिन फिर भी खुद के लिए समय निकालकर खुद को आराम ज़रूर दें और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। वैवाहिक जीवन में भी आपकी खुशियाँ रहेंगी और प्रेम संबंधों के लिए भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य में रुचि लेना ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, मन आपका बहुत शांत होगा इन चीज़ों से। और अब बात करते हैं 18 जुलाई 19 और 20 जुलाई दोपहर 12:51 से पहले के समय की। कुंभ राशि से मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और पंचम भाव ये संतान भाव है, शिक्षा मनोरंजन का भाव है, प्रेम संबंधों का कारक है ये। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही शुभ स्थिति आपके लिए बनेगी। मन आपका यहाँ बहुत ही खुश रहेगा, आपके चेहरे पर खुशी दूर से ही दिखाई देगी। जो भी वृश्चिक राशि के छात्र हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपका मन आध्यात्मिक विषयों में इस समय खूब लगेगा और धर्म कर्म के काम भी करते आप नजर आओगे, जिससे मानसिक रूप से बहुत अधिक मजबूत आप खुद को महसूस करोगे। और इसी वजह से हर निर्णय भी बहुत सोच समझ कर लोगे और सही समय पर सही निर्णय लोगे और अपने शत्रु पर हावी रहोगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस समय मजबूत होगी। यदि कोई रोग भी आपको पहले से है तो उसमें आपको राहत महसूस होगी। अच्छे कार्यों की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करना ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा।
और महत्वपूर्ण विषयों पर बड़ों की सलाह आप ज़रूर लें, सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि का समय रहेगा आपके लिए। और जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, एजुकेशन में हैं, इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स या मनोरंजन के क्षेत्रों से जुड़े हैं, शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हैं तो कोई बड़ी खुशखबरी इस समय आपको मिल सकती है। और इन क्षेत्रों में निवेश करने से भी आपको दुगना फ़ायदा मिलेगा। लोन के लिए अप्लाई करना है, पैसा उधार देना या लेना, ये आपको मुनाफा देगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुश रहेंगी और अपने जीवन साथी का सहयोग भी आपको पूरा मिलेगा। संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। और माता पिता को इस समय अपने बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से बहुत खुशी मिलेगी। मान सम्मान उनका समाज में बढ़ेगा। और जो भी नौकरी पेशा हैं और नौकरी में कोई भी परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो समय बहुत ही अनुकूल है। अच्छा अवसर आपको इस समय मिलेगा आगे बढ़ने का। और घर के सदस्यों के बीच भी, खासकर भाई बहनों के संबंधों में इस समय बहुत मधुरता रहेगी। और यात्राओं के भी प्रबल योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार और दोस्तों का साथ आपको ज़रूर मिलेगा और उनके साथ कहीं घूमने जाने का मौका भी मिलेगा। तो समय बहुत ही अनुकूल है ये आपके लिए। और अब बात करते हैं 20 जुलाई दोपहर 12:51 के बाद के समय की और 21 जुलाई की। मीन राशि से मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और रिपु का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है ये। तो ये समय आपके लिए सावधानी वाला है। इस समय आपको बहुत ही संभल कर और सावधानी से चलना है, सोच विचार कर कार्य करने हैं, क्योंकि इस समय मन में एक बेचैनी सी रहेगी और स्वभाव में गुस्सा भी रह सकता है, निराशा के भाव भी रहेंगे। हो सकता है कुछ पुरानी बातें या किसी की कही गई कोई पुरानी बात आपको परेशान करे, यानी इस समय कुछ पुरानी बातों को लेकर या किसी और की बातों को लेकर आप तनाव या मानसिक परेशानियों से घिरे रह सकते हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि आप खुद भी दूसरों को अपनी बातों से दुखी करें उनका मन। तो इसलिए इन चीज़ों में सावधानी बरतें। बेवजह के तनाव से बिल्कुल दूर रहें, चिंता से दूर रहें और क्रोध पर, वाणी पर इस समय नियंत्रण रखें। विशेषकर आपको यहाँ सावधानी रखनी है अपने स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले, क्योंकि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आँखों से संबंधित परेशानी या खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह के रोग आपके लिए इस समय दिख रहे हैं। और क्योंकि शत्रु का भाव है तो शत्रु भी हावी रहेंगे, तो शत्रु से भी आपको सावधानी बरतनी है। और आपके वर्क प्लेस पर भी कुछ आरोप लगा सकते हैं आप पर। हो सकता है कि इस समय अपने सहयोगियों के विरोध का, अपने वरिष्ठों के विरोध का सामना आपको करना पड़े, तो इसलिए हर तरह के वाद विवाद को इस समय टालिएगा। और क्योंकि ये छठा भाव ऋण का भाव है, तो यहाँ ऋण लेना भी और देना भी, ये दोनों ही स्थितियाँ आपके लिए ठीक नहीं होंगी। क्योंकि अगर कर्ज पर पैसा लेंगे तो समय से चुका नहीं पाएंगे, और यदि किसी को पैसा उधार में देते हैं तो फिर वापस मिलने में दिक्कतें होंगी। और इस समय अनावश्यक पराक्रम के कारण कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पर आप ध्यान दें, सावधानी बरतें। और ज़मीन जायदाद के मामलों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी भागदौड़ रह सकती है। राह चलते समय किसी से भी दुश्मनी मोल बिल्कुल ना लें। और वाहन चलाते हुए भी बहुत ही सावधानी बरतें। और यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में खटास पड़ सकती है। पति पत्नी के संबंधों में वाद विवाद हो सकता है, इसलिए यदि आपका पार्टनर गुस्से में है तो उस समय आप शांत रहने का पूरा प्रयास करें। इस समय को शांत रहकर और मुस्कुराकर निकालने का प्रयास करें, यानी सावधानी और समझदारी से चलने का ये समय आपके लिए रहेगा। और समय की अनुकूलता के लिए उपाय ज़रूर करें, ईश्वर आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लें, क्योंकि श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और भगवान भोलेनाथ ये हर संकट को दूर करेंगे। और श्रावण मास का महीना ये भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें पूरे मन से, तो आपकी हर परेशानी दूर होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।